हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये है हमारे पास क्लास 10th का चैप्टर 10। अब उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स पता होनी चाहिए जो हम इस वीडियो के साथ करेंगे कि वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हमारे पास क्या होती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप साइंस एंड मैथ्स चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली वीडियोस देखें इसके ऊपर। अब हम स्टार्ट करते हैं, अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। हमारी फर्स्ट स्लाइड में हमारे पास है ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। अब ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, डेट अलो लाइट टू पास थ्रू देम कंप्लीटली। जो कंप्लीटली लाइट को क्या करते हैं, पास थ्रू करते हैं। मतलब ट्रांसपेरेंट में से जो लाइट है वो कंप्लीटली पास हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल वाटर, पीस ऑफ ग्लास, ग्लास का पीस, कांच का कोई भी टुकड़ा। जैसे हमारे पास विंडोज वगैरह में लगे होते हैं वाइट कलर के ग्लास, तो वो ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो उनमें से क्या होता है, जब सन से आने वाली लाइट होती है डायरेक्टली, वो उनके ऊपर पड़ती है तो वो लाइट को पूरी तरह से अंदर पास कर देते हैं। तो उस ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओपेक। ओपेक का क्या मतलब होता है, ओपेक वो ऑब्जेक्ट होते हैं दैट डू नॉट अलो लाइट टू पास थ्रू देम। जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते, उनको क्या बोलते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट। जैसे वुड या फिर मेटल की कोई भी शीट। अब हमारे पास लकड़ी का एक टुकड़ा होता है, क्या हम उसमें से लाइट को पास करा सकते हैं। अगर हम उसके ऊपर टॉर्च डालें तो क्या हम टॉर्च से लाइट को लकड़ी के अंदर तक पहुंचा सकते हैं, नहीं पहुंचा सकते। हमारे पास कोई मेटल की शीट होती है, मेटल की शीट जैसे आयरन की कोई हमारे पास जैसे ढक्कन होता है वैसा है कोई हमारे पास, हम उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो क्या उसमें से लाइट पास होगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि वो कैसे ऑब्जेक्ट हैं, हमारे पास ओपेक ऑब्जेक्ट हैं। और ओपेक ऑब्जेक्ट क्या काम करते हैं, वो लाइट को पास नहीं होने देते। नेक्स्ट करते हैं हम लुमिनस ऑब्जेक्ट। अब लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, एमिट करते हैं लाइट को, आर नोन एज लुमिनस ऑब्जेक्ट। जो लाइट को एमिट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे सन या फिर टॉर्च। अब सन से कितनी सारी सनलाइट आती है तो वो हर जगह एमिट हो जाती है। या फिर आता है हमारे पास टॉर्च। नेक्स्ट हम करते हैं नॉन लुमिनस। अब नॉन लुमिनस क्या होते हैं, नॉन लुमिनस वो ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को एमिट नहीं करते। नॉन लुमिनस हमारे पास वो वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जो लाइट को नहीं एमिट करते, उनको क्या बोलते हैं, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे द मून या फिर पेन। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइट। अब मेनली हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि लाइट क्या होती है। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे आगे आगे जब हम टॉपिक रीड करेंगे अपने, तो आगे आगे हम पढ़ेंगे कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ग्लास स्लैब क्या होती है, तो ओपेक मीडियम कौन सा होता है। तो इसके लिए ये इम्पोर्टेंट टर्म्स जानना बहुत ज़रूरी था कि ट्रांसपेरेंट क्या होता है, ओपेक क्या होता है, लुमिनस क्या होता है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। ये हमें 10th में ही नहीं, 11th-12th स्टैंडर्ड में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे इमेज फॉर्मेशंस वगैरह जब हम करते हैं तब हमें ये चैप्टर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, जो नॉन मेडिकल और मेडिकल स्टूडेंट्स होते हैं। अब जैसे हमारे पास आता है लाइट, 10th का टॉपिक है, ये लाइट चैप्टर है, उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सबसे स्टार्ट होता है यहाँ से लाइट। लाइट है क्या हमारे पास, व्हाट इज लाइट, क्वेश्चन आता है व्हाट इज लाइट, कब इसको डिस्कवर किया गया था, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए फिर। तो लाइट क्या होती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोवाइड सेंसेशन ऑफ विजन। कि लाइट एक एनर्जी की फॉर्म होती है जो क्या करती है, सेंसेशन ऑफ विजन, कोई भी ऑब्जेक्ट होते हैं ताकि हम उनको देख सकें। अब एक रूम है, अगर उसमें अंधेरा है तो हमें नहीं पता कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। अगर हम ऐसे ही किसी अंधेरे वाले रूम में चले जाते हैं तो हमें नहीं पता होता कि कौन सा ऑब्जेक्ट कहाँ पे पड़ा हुआ है। जब हम लाइट को ऑन करते हैं
तो क्या होता है, हमें ऑब्जेक्ट क्लियरली विजिबल होते हैं और हमें भी वो चीज़ें दिखाई देती हैं कि कहाँ पे कोई सामान हमारा रखा हुआ है। अब कहता है कि सम कॉमन फिनोमिनन एसोसिएटेड विद लाइट आर इमेज फॉर्मेशन। अब बहुत सारे फिनोमिनन्स हैं जो लाइट के साथ जुड़े हुए हैं, वो कौन कौन से हैं? इमेज फॉर्मेशन बाय अ मिरर। अब मिरर होता है, मिरर के प्लेन मिरर होता है, जैसे जब हम उसके ऊपर लाइट डालते हैं तो वो क्या करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट बैक करता है और उसकी हमारे पास एक शेडो बन जाती है। तो वो भी किसकी वजह से है? लाइट की वजह से है। या फिर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया है, तारों का टिमटिमाना। या फिर ब्यूटीफुल कलर ऑफ द रेनबो, रेनबो के अंदर जो 7 कलर्स बनते हैं। या फिर बेंडिंग होती है लाइट की वन मीडियम टू अनदर मीडियम, लाइट जब जाती है एक मीडियम से दूसरे मीडियम के अंदर, तो वो किसके थ्रू होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू, क्योंकि ट्रांसपेरेंट की डेफिनेशन हमें पता है, वो क्या करती है, लाइट को पास होने देती है। अब जो लाइट है वो क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी, जिसकी वजह से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लियरली विजिबल कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अब लाइट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है हमारे पास? लाइट टेंड्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब जो लाइट होती है वो कैसे चलती है? स्ट्रेट लाइन में चलती है। अब लाइट के दो ड्यूअल नेचर होते हैं, ये ड्यूअल कैरेक्टर होते हैं। कौन कौन से? वेव नेचर या फिर पार्टिकल नेचर, दो नेचर होते हैं लाइट के। अब जो लाइट की स्पीड होती है, मैक्सिमम स्पीड वैक्यूम के अंदर, तो वहां पे उसकी वैल्यू कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। स्ट्रेट लाइन में चलती है एक तो, और एक दो कैरेक्टर होते हैं, वेव नेचर की भी हो सकती है और फिर पार्टिकल नेचर की भी हो सकती है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है? 3 मल्टीप्लाई 10⁸ मीटर सेकेंड इनवर्स। और ये किसके अंदर है हमारे पास? वैक्यूम के अंदर। एयर में भी ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं होता, एयर में भी हमारे पास मैक्सिमम इतनी ही स्पीड होती है लाइट की। तो अब हम आगे देखेंगे कि जब लाइट फॉल करती है सरफेस के ऊपर, तो वहां पे कौन कौन से फिनोमिनन्स होते हैं? रिफ्लेक्शन होती है और रिफ्रैक्शन होती है। जब लाइट किसी भी सरफेस के ऊपर फॉल करती है, मान लो कि रिफ्लेक्शन कैसे होगी, लाइट जाएगी फिर वो वहां से वापस आ जाती है, तो वो रिफ्लेक्शन होती है। और फिर रिफ्रैक्शन में क्या होता है? अब रिफ्रैक्शन में ये होता है कि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जो है वो चली जाती है। अब इसका नेक्स्ट जो पार्ट है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज ये जो इम्पोर्टेंट टर्म्स थी, ये आप सबको बड़े अच्छे से क्लियर होगी होंगी।